नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल के बाहर, ठीक बाहर, और देखते हैं महिलाएं भी इस कार्यक्रम से बाहर निकल करके अब अपने घर को निकल चुकी हैं। मैं रुकिए थोड़ा, मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? बिट्टो देवी। बिट्टो देवी जी, कहाँ से हैं आप? जानकीपुरम से। जानकीपुरम से। आज की इस जनसभा के लिए, इस रैली के लिए क्या कहेंगे? हाथ में झंडा लिए हैं, नीला झंडा, हाँ, और आज देख रहे हैं कि पूरा लखनऊ नीले झंडे से रंग गया था। हमारा कहना यही है कि पूरा लखनऊ नीले झंडा से रंग जाए। हाँ, और बहन जी आम है सरकार, बहन जी की सरकार होए। बहन जी की सरकार होए। हाँ। तो क्या लग रहा है कि बहन जी की सरकार हो जाएगी? अरे हो ही नहीं का, हो जाएगी। बेईमानी ना करी है तो हो जी। कौन बेईमानी कर रहा है? अरे सवारे बहुत का काट देते हो वाट पाट। हाँ? क्या करते थे? अरे सब वो मशीनें बदल देते हो का, पर्चा सोटे पर चाहिए। पर्चा से वोट होना चाहिए। हाँ। जो ईवीएम मशीन है उसे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी हो जा रही है। हाँ, अच्छा पर्चा से वोट पड़ना चाहिए। पर्चा से वोट पड़ जाए, मायावती कोई हरा नहीं सकते। अच्छा, तो क्या लग रहा है मशीनें जो कौन बदल रहा है? अब कोई भी बदलत हो। कोई भी बदलत होए। हाँ जी, जो चाहिए वह बदली। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है वही बदल जा रहे हैं, कुछ लोग भाजपा में चले जा रहे हैं, कुछ नहीं। सपा में चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ जो नहीं। बहुजन का कार्यकर्ता है वो बहुजन के साथ में ही है। हाँ, बहुजन के साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका चाची? शांति। शांति जी। हाँ, आप भी आई थी सुनने के लिए बहन जी को? हाँ, हाँ। सुनिए बहन जी को, हाँ, सुनो। क्या बोली? बोली बहुत बढ़िया बोली, अपने ये वाटन के बारे में, अपने बारे में बोली। अपने सब। बारे में हाँ, बोली। बोली सब। और हम लोग सबको उनके साथ हैं, लेकिन बटन चाहे जाऊं दबाओ, वाट वही जाते। अच्छा, बटन कहीं भी दबाओ वोट वहीं पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वहीं पे मतलब कहाँ जाते हैं? वहाँ जाते उनके पर, मोदी के तरफ जाते हो, कहाँ जाए? अच्छा, बटन कहीं भी जाओ, मानो कमल के फूल पे चला जा रहा है। वाट वही जाती है। हाँ, तो ईवीएम बदलना चाहिए इस बार। वो तो कब से हो रहा बनना चाहिए। हाँ? पर्चा अच्छा ठीक है, थोड़ी सी बात कर रहे हैं, क्या कह रही हैं? वही बैलेट पेपर से वाट पर है, देखे जीती बैलेट जी पेपर से अगर वोट पड़ेगा तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। बन नहीं और अगर नहीं पड़ा, फिर से बीएम से हुआ तो फिर क्या होगा? वही का बनी नहीं का, सरकार तो फिर बनवाई करी। सरकार तो फिर बनवाई करी। हाँ? सरकार तो फिर बनवाई करी। सरकार कैसे भी बनेगी? ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, सरकार फिर भी बनेगी। बनी नहीं का, बनी तो है। तब वो बहुजन समाज के साथ है। अच्छा, सरकार नहीं बनेगी तभी बहुजन समाज के पास साथ है। अभी कहना है ये कि मड़ैया नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, अच्छा, चाहे भले हमको लोग रोड पे रहना पड़े। अरे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए, हम पीडीए का जो नारा चला रहे हैं कि पीडीए को हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी को हमारे साथ है। तो हम तो हैं बहुजन समाज पार्टी। मतलब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुजन के लोग हैं। अरे उनके कहेस का होती है सब। हाँ? उनके कहेस कुछ नहीं होता, कोई नहीं। उनका कहने से कुछ नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, हार के चाहे जीतेगी। हारे चाहे जीते, हार चाहे जीते हैं। जिंदगी भर वह साथ रहेगा, अच्छा, चाहे सरकार चाहे कोई आवे। हाँ ठीक है। कुछ युवा युवती हैं, बताइए बताइए, बोलिए। आप लोग युवा हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? अंजलि नाम है मेरा। अंजलि जी, कहाँ से हैं आप? तो इधर आइए, जानकीपुरम से। हाँ? जानकीपुरम। आप भी जानकीपुरम से हैं? आप भी झंडा लिए हैं और उम्र युवा है। कितने में पढ़ती हैं? क्या पढ़ाई कितनी तक करी है? इंटर हो गया है। इंटर हो गया है। हाँ। तो आज बहन जी को सुनने के लिए आई थी, क्या लगा बहन जी को सुनकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या लग रहा है, सरकार बननी चाहिए बहन जी की? बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? सरकार तो भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं, सीएम साहब भी कह रहे हैं और पीएम साहब भी कह रहे हैं। रुकिए, पीएम साहब भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा है, न किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है। वो अत्याचार हो रहा है, इतनी महंगाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब अत्याचार ही हो रहा है। हाँ? क्या कर रही हैं? इतनी महंगाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब अत्याचार ही तो है। अत्याचार ही है। और क्या। अच्छा, महिलाओं के साथ जो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने काफी सुरक्षा बढ़ा दिया है और महिलाओं के साथ कहीं किसी प्रकार की छेड़खानी हो रही, न रेप हो रहा है, न बलात्कार, और किसी प्रकार कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस? सब कुछ हो रहा है और क्या। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, कहाँ से आप? हम कमता से। हाँ? कमता गोमती नगर। गोमती नगर कमता से है। देखिए, सोनी है और अपने सीने से देख सकते हैं लगाई हुई है मान्यवर कांसीराम साहब को। मान्यवर कांसीराम साहब एक ऐसा नाम है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया। इन्होंने ही बहुजन समाज पार्टी को बनाया और बना करके इतनी बड़ी पार्टी बना दी, और उनको लेकर के आज आई थी इनके कार्यक्रम में मायावती जी को सुनने के लिए। क्या सुनिए बहन जी को? कि मतलब उनकी सरकार बननी चाहिए। और मतलब मोदी जी की सरकार में तो कोई सेफ्टी लेडीज के लिए कुछ नहीं है, ना शिक्षा में कुछ है, मतलब कोई भी इंसान सेफ ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम मतलब मोदी जी की सरकार में सेफ्टी नहीं है, किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज उनके संबोधन में सुना गया कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी को कहीं ना कहीं बचाती हुई दिखाई दे रही थी और समाजवादी पार्टी को काफी टारगेट कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनकी बातों में था। अगर सुनिएगा फिर एक बार आकर के, तो बहन जी बीजेपी को बचाती हुई नजर आई।
सपा को तो खूब लताड़ी, सपा को तो खूब लताड़ी। क्या क्या नाम है बताइए? बहन जी ने कभी बीजेपी को बढ़ाती नहीं तो है, इधर इधर ये इधर गलत बात है। क्या नाम है? पहले पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम सबसे है? पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद करेंगे। हाँ। बहन जी ने कभी बीजेपी को मजबूत नहीं किया है। बीजेपी में सत्ता में आने के लिए हमारे समाज को गुमराह करके पैसे दे करके वोट लिया, और ईवीएम की गड़बड़ी के ईवीएम में इतना वोट पड़ता है बीएसपी का कि 150 वोटों से हराते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो क्या है। बहन जी ने कभी एक नागनाथ एक सापनाथ, ये मानवर काशीराम ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये एक सापनाथ है एक नागनाथ है। तो सापनाथ नागनाथ से हमेशा सचेत रहने के लिए बहन जी ने बताया है कि आप लोगों का कल्याण अगर हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है, और नागनाथ सापनाथ से दूर रहो। नागनाथ कौन और सापनाथ कौन है? कांग्रेस अब दो पार्टी है, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। कौन कौन? जिसको चाहे कांग्रेस को नागनाथ कौन और सापनाथ कौन? एक नागनाथ कांग्रेस, एक सापनाथ बीजेपी। सापनाथ बीजेपी और नागनाथ कांग्रेस है जी, तो इनसे बचने की जरूरत है। इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी हर एक इंसान पढ़ा लिखा है। अब आज का जो व्यक्ति है स्वतंत्र है, सब लोग स्वतंत्रता अपना पहचान गए हैं, सभी अपने स्वतंत्रता को पहचान गए हैं, उनको वो जान गए हैं कि हमें किस तरह का शासन चाहिए। वो अपना मान सम्मान अभिमान को नहीं अब खोना चाहते हैं। इसलिए अब की जो 2027 का जो चुनाव है, बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहेंगी और केंद्र में भी प्रधानमंत्री बनेंगी। ठीक है।